नमस्कार बच्चों, आप लोग आव्यूह अध्याय पढ़ रहे थे। इसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से दो आव्यूहों को जोड़ा जाता है और किस तरह से उसको बताया जाता है। आप लोगों को बताया गया था कि आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से आव्यूहों का गुणा होता है। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि आव्यूहों को किस तरह से गुणा किया जाता है, अर्थात किस तरह से उनको मल्टीप्लाई किया। तो आव्यूहों के गुणन के बारे में जो पहला टॉपिक है, किसी आव्यूह का किसी अदिश से गुणन। अगर आपके पास कोई भी आव्यूह दिया गया है तो इसको किस तरह से किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी अदिश से गुणा करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि दो आव्यूहों का परस्पर गुणन। यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा कि किसी आव्यूह को किसी संख्या से गुणा करना। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा किसी आव्यूह को किसी दूसरे आव्यूह से गुणा करना। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कि किसी आव्यूह का किसी अदिश से कैसे गुणा किया जाता है या किसी आव्यूह को किसी संख्या से कैसे गुणा करते हैं, ये आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद में हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए इसको, देखिए बहुत आसान है। जैसे आप लोग आव्यूहों का योग और आव्यूहों का अंतर आप लोगों ने सीखा था, बिल्कुल सामान्य प्रोसेस होती है। बिल्कुल इस तरह से इसमें गुणा भी वैसे ही होता है जैसे हम सामान्य संख्याओं का गुणा करते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक आव्यूह दिया गया है, यहाँ पर 3 -2 5 2 3 1 ये आव्यूह हमारे पास दिया गया है। ये आप लोग देखिए 1 2 3, इसमें 3 पंक्तियां हैं, 1 2, इसमें 2 स्तंभ हैं, इसलिए 3 क्रॉस 2 की ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 2 खुद की कोटि का आव्यूह है। अब इसको हमें किसी संख्या से गुणा करना है, तो किस तरह से? मान लीजिए इसको हमें 5 से गुणा करना है। आपको कहा गया कि आपके पास एक आव्यूह दिया गया है, इसको 5 से आपको गुणा करना है। तो जिस तरह से आप लोगों ने योग और अंतर में देखा था, बिल्कुल सामान्य प्रोसेस होगी। ये जो आपका 5 लिखा है, इसको हर अवयव से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का हर अवयव से मल्टीप्लाई होगा और संगत अवयव को हम नीचे लिख देंगे और हमारा उत्तर आराम से आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 15। 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूनी 10। 5 का -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूनी 10, ये -10 हो जाएगा। 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। 5 का 5 से मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा और 5 से 1 का मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है। जैसे सामान्य संख्याओं का गुणा होता है, वैसे ही आव्यूह के प्रत्येक अवयव को 5 से गुणा करेंगे और उत्तर बगल में लिख देंगे। बस इतना ही सिंपल है। ऐसे ही और लेते हैं इसमें। मान लीजिए हमारे पास आव्यूह है 2 -5 -3 -4 2 0। ये किस कोटि का आव्यूह है? 1 2, इसमें 2 पंक्तियां हैं, 1 2 3, इसमें 3 कॉलम है। ये 2 क्रॉस 3 की कोटि का आव्यूह है। अगर आपसे कहा जाए कि इसको -6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उत्तर कितना आएगा? -6 से पहले 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा कितना? -12। -6 से -5 का मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 30, तो ये हमारा 30 आ जाएगा। -6 से -3 का मल्टीप्लाई माइनस का प्लस, 6 3 का 18 हो जाएगा। ऐसे ही -6 का -4 से 24 हो जाएगा। -6 का 2 से -12 हो जाएगा और -6 का 0 से तो 0 हो ही जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा कि किसी भी अचर पद को या किसी भी आदिश को किस तरह से आव्यूह से मल्टीप्लाई किया जाता है और किस तरह से उसका उत्तर आता है, ये आप पूरा आराम से सीख चुके हैं। अब इसके बाद में हम अपना दूसरा टॉपिक लेंगे, बी पार्ट लेंगे कि दो आव्यूहों का गुणन किस तरह से किया जाता है। एक आव्यूह को अगर दूसरे आव्यूह से ही गुणा करना हो तो कैसे करते हैं, उसको हम
थे आप लोग। इसमें हम लोग किसी भी अवयव को अधिक से गुणा कर देते थे। अब जो बी पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा था कि हमें पढ़ना है कि दो अवयवों का गुणन कैसे किया जाता है। कि अगर दो अवयव हमारे पास लिखे हुए हैं तो उनका गुणा कैसे होगा। तो सबसे पहले इसमें दो अवयवों का, हर दो अवयवों का गुणा संभव नहीं है। किसी भी दो अवयवों को आपस में गुणा करने के लिए इनमें कुछ शर्तें होती हैं। अगर कुछ शर्त पूरी होती है तो हम दो अवयवों का गुणा कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक अवयव ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन है, अर्थात ये जो हमारा अवयव ए है ये एम क्रॉस एन के ऑर्डर का है। इसका मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है। दूसरा अवयव जो हमारा होना चाहिए b बराबर बी आई जे एन क्रॉस p, इस तरह से ये अवयव हमारे पास है। इसमें जो इसकी पंक्तियों की संख्या n है और स्तंभों की संख्या p है। ये m, n और p ये हमने ऐसे ही कोई भी संख्या ले ली है, आप कुछ बीच में ले सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखिए कि अगर हमें a इंटू बी निकालना है, a को b से गुणा करना है, तो किसी दो अवयव a को b से गुणा करने के लिए a में जो स्तंभों की संख्या होनी चाहिए वो b में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि आपकी किताब में पेज नंबर 80 पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दो अवयवों a तथा b का गुणनफल तभी परिभाषित होता है यदि a में स्तंभों की संख्या b में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अगर ऐसा होता है तो दो अवयवों का गुणनफल हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो ये आप लोग बात ध्यान रखेंगे कि जब कभी आपको दो अवयव दिए जाएं और आपको गुणा करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि a में जो स्तंभों की संख्या है वो क्या b में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अगर ऐसा है तो आप गुणा कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो गुणा करना संभव नहीं। अगर हम एक उदाहरण यहां पर लेते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। एक उदाहरण यहां पर है जो आपकी किताब का उदाहरण है। ये है 1 -4 -2 2 3 और 5। ये इसको हमें गुणा करना है। ये a बराबर है और b बराबर हमें दिया हुआ है 2 3 4 5 2 1। ये और आपसे पूछा है कि a को b से मल्टीप्लाई कीजिए, a का b से गुणा। सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या a में स्तंभों की संख्या b में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो आप लोग देखिए इसकी कोड कितनी है, 1 2 पंक्ति है, इसमें स्तंभ कितने हैं 1 2 3। इसकी कोड कितनी है 1 2 3, इसमें 3 पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं 1 2, इस तरह। तो आप लोग देखते हैं इसमें कि इसके स्तंभों की संख्या 3 है और इसके पंक्तियों की संख्या 3 है। इसका मतलब इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए इसका इससे गुणा किया जा सकता है। a को b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम अब इसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि a को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले आप लोग एक बात और ध्यान रखें कि जो बनने वाला अवयव होगा, जो a क्रॉस b का आंसर आएगा, उसकी कोडिंग भी इसमें बताई गई कि अगर a को b से मल्टीप्लाई किया जाता है, आपकी किताब में लिखा है, तो a का स्तंभ b की पंक्ति के बराबर होना चाहिए और जो बनने वाला अवयव होगा उसकी जो कोटि होगी वो m क्रॉस p होगी। अर्थात हमारे पास अगर ये दो अवयव लिखे गए हैं तो इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है और जो बनने वाला नया अवयव होगा वो किस कोटि का होगा 2 क्रॉस 2, अर्थात उसमें पंक्तियों की संख्या भी 2 होगी और स्तंभों की संख्या भी 2 होगी। तो इसको हम अब मल्टीप्लाई करेंगे
देखिए आप लोग, कितना, तो ये सवाल आपने लिखा था, इसको हम अब लगाएंगे। तो आप लोगों ने इसमें देखा था कि 2 क्रॉस 3 का है, ये 3 क्रॉस 2 का है, इसके स्तंभों की संख्या 3 है और इसकी पंक्तियों की संख्या 3 है, अर्थात इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो हम इसको गुणा कर सकते हैं। और जो बनने वाला आव्यूह होगा उसमें पंक्तियों की संख्या भी 2 और स्तंभों की संख्या भी 2। कैसे गुणा करते हैं? हमें ये पता चल गया है कि 2 क्रॉस 2 का आव्यूह जो हमारा उत्तर होगा ये होगा। सबसे पहले हम इसको बना लेंगे, ध्यान से इसको देखें। सबसे पहले हमें जो उत्तर में पहला इसका पहली पंक्ति होगी उसको लिखना है। और कैसे लिखना है कि इसके रो से, इसकी पंक्ति से प्रत्येक अवयव को इसके स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा करके जोड़ के लिखना है। ध्यान से आप लोग देखते चले जाएंगे। इसमें इसकी पंक्ति का पहला अवयव 1 है और इसके स्तंभ का पहला अवयव 2 है, तो 1 को 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हो जाएगा? 1 दूना 2, ठीक है, फिर प्लस जोड़। अब -2 का मल्टीप्लाई 4 से, इसके पहले अवयव, इसकी पंक्ति के पहले अवयव को इस स्तंभ के पहले अवयव से, फिर इस पंक्ति के दूसरे अवयव को इस स्तंभ के दूसरे अवयव से, फिर इस पंक्ति के तीसरे अवयव को इस स्तंभ के तीसरे अवयव से हमें मल्टीप्लाई करना। तो इस तरह से हमने 1 दूना 2 किया, प्लस जोड़ देना है, फिर -2 को 4 से गुणा करेंगे, तो -2 चौका -8, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है, फिर जोड़ प्लस, बार बार जितनी बार हम गुणा करेंगे उतनी बार प्लस का निशान लगाएंगे। अब क्या करना है, हमने 1 को 2 से गुणा किया, -2 को 4 से गुणा किया, अब 3 को 2 से गुणा करना है, तो 3 दूनी 6। बस हमारी ये पूरी पंक्ति खत्म हो गई, ये पूरा स्तंभ खत्म हो गया, ये हमारा एक अवयव बन गया, यहीं पर रुक जाएंगे। अब फिर इसके आगे यहाँ पर, अब यहाँ पर जो अवयव बनेगा यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे, तो इसी पंक्ति को लेंगे अभी, लेकिन अभी इस स्तंभ को लेंगे। ध्यान से देखिए, इस पंक्ति से अभी हमने केवल पहले स्तंभ को किया है, अब इसी पंक्ति से हम दूसरे स्तंभ को करेंगे। अगर इसमें तीसरा स्तंभ होता तो इसी पंक्ति से तीसरे स्तंभ को भी किया जाता। एक पंक्ति को उठाएंगे और दूसरे आव्यूह के सभी स्तंभों को उसी से मल्टीप्लाई करके पहले लिखा जाएगा। तो अब जिस तरह से इस पंक्ति के इस स्तंभ को किया गया है, वैसे इस पंक्ति से इस स्तंभ को हम करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसका पहला अवयव 3 है, तो 1 यहाँ कितना हो जाएगा? 3। इसको थोड़ा दूरी पर लिखिए, 1 यहाँ कितना हो जाएगा? 3 प्लस -2 से 5 का मल्टीप्लाई, -2 पंचे -10, प्लस फिर 3 का 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 का 3, ये भी हो गया। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ से हुआ तो इतना है, इसी पंक्ति का इस स्तंभ से हुआ तो इतना है। अब हमारी ये पूरा एक पंक्ति पूरी हुई। अब फिर यहाँ से शुरू करना है, क्योंकि ये दोनों स्तंभ खत्म हो गए, अब यहाँ से शुरू करना है। लेकिन यहाँ से शुरू करेंगे तो दूसरी पंक्ति लेंगे, क्योंकि पहली पंक्ति का अवयव लिखने के लिए पहली पंक्ति हमने लिखी, ये पूरा हो गया। अब दूसरी पंक्ति का अवयव क्योंकि हम लिखने जा रहे हैं, तो दूसरी पंक्ति फिर उसी तरह से इस पंक्ति को उठाकर पहले इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी पंक्ति को उठाकर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, और एक यहाँ पर एक यहाँ पर हमारा तैयार हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो -4 से 2 का मल्टीप्लाई, -4 दूनी -8, प्लस फिर 2 से 4 का मल्टीप्लाई, 2 चौक 8, प्लस फिर 5 से 2 का मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, ये पूरा स्तंभ खत्म हो गया। अब फिर इसी पंक्ति से इस स्तंभ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 से 3 का मल्टीप्लाई, -7 3 -12, प्लस 2 से 5 का मल्टीप्लाई, 2 पंचे
10 प्लस 5 से 1 का मल्टीप्लाई, 5 1 5, बस ये हमारा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सरल कर लेंगे। आप लोग देखें तो 2 यहाँ पर 2 आएगा, प्लस माइनस का माइनस होगा, -8 प्लस 6 लिखा है। यहाँ पर ये 3 लिखा है, प्लस माइनस का माइनस होगा, -10 प्लस 3 लिखा है। यहाँ पर -8 प्लस 8 प्लस 10 ये लिखा होगा। यहाँ पर ये प्लस है, प्लस 10, यहाँ पर -12 प्लस 10 प्लस 5। इसको फिर से हल कर देंगे, आप लोग आराम से कर सकते हैं। ये 6 तो 8 हो जाएगा, 8 में से 8 चले जाएगा, ये 0 हो जाएगा टोटल, ये हमारा वो 0 आ गया। यहाँ पर 3 3 6 में से 10 जाएगा, -4 आ जाएगा, ये -4 हो गया। यहाँ पर -8 प्लस 8 ये तो 0 हो गया, बचा 10, तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 5 15 हो गया, 15 में से 12 गए, 3 बचा, तो ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आया वो आया 0 -4 10 और 3। ये अभी हमारा आंसर आ गया। और आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अर्थात इसमें 2 पंक्ति है और 2 कॉलम है, यह 2 स्तंभ है। आप लोग इसको एक बार बिल्कुल ध्यान से देखें कि कभी भी 2 अवयवों का गुणा करना है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि पहली पंक्ति का जो स्तंभ है वो पहले अवयव का जो स्तंभ है वो दूसरे अवयव की पंक्ति की पंक्तियों की संख्या के बराबर है या नहीं। अगर ऐसा है तभी आप गुणा कर सकते हैं। इसको इसे गुणा कर दिया गया, और किस मेथड से गुणा किया गया? सबसे पहले हम पहली पंक्ति को उठाते हैं, उससे दोनों स्तंभों को गुणा करते हैं और पहली पंक्ति को लिखते हैं। ध्यान रखना, पहली पंक्ति को लेना है, उसे जितने भी स्तंभ हैं उन सबसे गुणा करना है, और इस तरह से हमारी पहली पंक्ति लिख जाएगी। फिर दूसरी पंक्ति को उठाना है, दूसरी पंक्ति से सभी स्तंभों को बारी बारी से गुणा करना है, तो हमारी दूसरी पंक्ति हो जाएगी। इसी तरह से अगर तीसरी पंक्ति भी है, इसमें तीसरा स्तंभ भी है, तो हम तीसरी पंक्ति को उठाएंगे और बारी बारी से सभी स्तंभों का गुणा करेंगे और हमारी तीसरी पंक्ति भी आ जाएगी। इस तरह से इसमें गुणा किया जाता है। तो और बनने वाला जो अवयव होता है वो इसके और इसके क्रॉस के कोण के बराबर होता है, अर्थात 2 क्रॉस 2 के बराबर होता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप लोग एक बार फिर से इसको समझें, एक बार फिर से अपनी किताब से लगाएं। इसमें जो आपके उदाहरण है, उदाहरण 13, उदाहरण 15, उदाहरण 12, ये सब इसी के सवाल हैं जो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप लोग आज कुछ इसमें जो पढ़ाया गया है, अवयवों का योग, अंतर, अवयवों का गुणन, जो इस तरह से समझाया गया है, अगर आपको इतना समझ में आता है तो आप अगली एक्सरसाइज जो 3 पॉइंट है ये आराम से लगा लेंगे। इससे बाहर इसमें कुछ नहीं है। लेकिन एक बार फिर से हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये जो अवयवों का किसी अवयव का दूसरे अवयव से गुणा है, ये आसान चीज नहीं है, आसान टॉपिक नहीं है। इसलिए इसको बहुत सहजता से आप लोग लगा पाए, इतना आप लोग मेहनत कीजिए और बहुत ढंग से इसको समझ लीजिए। कई क्वेश्चन करके आगे हम प्रश्नावली के क्वेश्चन कराएंगे, इसमें आपको पूरा इसमें सवाल बताया जाएगा, काफी कुछ कठिन सवाल भी बताए जाएंगे। तो इसलिए आपको इसको प्रैक्टिस करते रहें और अपने आप से लगाते रहें, आगे बताएं। धन्यवाद।